के वोटर को इन्फ्लुएंस करते हैं, ऐसे सारे प्रभाव पैदा करने वाले, समाज में महत्व रखने वाले लोगों का डाटा अगर हमारे पास है, उनका नाम, फोन नंबर, उनका व्यवसाय क्या अगर हमारे पास है, तो आने वाले समय में संगठन के साथ इन सबको जोड़ने के लिए थ्रू टेक्नोलॉजी हम अगर डाटा है तो ही जोड़ पाएंगे। अगर डाटा नहीं है तो हम कितना भी अच्छा फोन और कितना भी अच्छा IT सेंटर खड़ा कर लें, हम सीमित लोगों तक ही अपनी बात पहुंचा पाएंगे। इसलिए अपने जिले के मैक्सिमम अलग डिफरेंट टाइप ऑफ जितने भी लोग हैं, उन सब का डाटा हमारे पास चाहिए। हजारों लोगों का डाटा चाहिए। हमारे यहाँ पर कितने मठ मंदिर हैं, कितने पुजारी हैं, कितने पंडे हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो धार्मिक क्षेत्र में सब प्रकार के इन्फ्लुएंस है ना, जो अपने साथ 5, 10, 20 लोगों का प्रभावित करता है। अगर उनके नाम नंबर मेरे पास हैं, मैं उन सबको कॉल करता हूँ, मैं उन सबको SMS भेजता हूँ, मैं उन सबको थ्रू SMS कॉल के द्वारा बीजेपी की मीटिंग पे बुलाता हूँ, उनसे अपील करता हूँ कि भाजपा के साथ जुड़े, भाजपा को वोट दिलाएं, तो क्या उसका प्रभाव नहीं होता? होता है। इसलिए डाटा मैनेजमेंट, तो मैक्सिमम लोगों का डाटा इकट्ठा करना, उसको अलग अलग क्लासिफाई करते हुए अलग अलग वर्ग के हिसाब से हमारे IT सेंटर पे बोलो जी आप किसको SMS भेजना है, तो जो ही हमने SMS टाइप किया और बटन दबाया, मेरे जिले के 1000 सभी स्कूल के शिक्षकों को SMS चला गया। 5 सितंबर शिक्षक दिवस, भारतीय जनता पार्टी की ओर से सभी शिक्षकों को नमस्कार। गुरु पूर्णिमा है, सभी शिक्षकों को आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर सबका अभिनंदन, भारतीय जनता पार्टी आपको प्रणाम करती है। हो गया? आप समाज के हर वर्ग तक अपना संदेश पहुंचा सकते हैं। इसलिए आवश्यक है कि डाटा होना चाहिए। तो डाटा कलेक्शन करना, डाटा इकट्ठा करना, उस डाटा को अलग अलग क्लासिफाई करते हुए अपने IT सेंटर पर हर प्रकार का डाटा हमारे पास उपलब्ध है। हम चाहें जिस प्रकार के डाटा के माध्यम से इस डाटा को यूज करते हुए हजारों लोगों तक पहुंच सकते हैं। लोकसभा चुनाव के समय जब मैं चुनाव प्रबंधन का काम देख रहा था, मेरे पास 4 करोड़ लोगों का डाटा था पूरे उत्तर प्रदेश का। और मैंने कहाँ से इकट्ठा किया था? मैं तो बहुत नया नया आया था विद्यार्थी परिषद से, लेकिन मैं इस चीज का उपयोग जानता था कि डाटा का यूज कैसे करना है। तो मैंने पूरा एक कॉल सेंटर हाई करके वो 4 करोड़ डाटा को क्लासिफाई करते हुए जहां जहां भाजपा कमजोर थी, जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी में भाजपा कमजोर थी, केवल उस डाटा में उन लोगों को सेलेक्ट करके पूरे डाटा के माध्यम से वहीं पर हमने फोकस किया, पूरी ताकत वहीं पर लगाई। उन्हीं को SMS करते थे, उन्हीं को वॉइस कॉल करते थे, उन्हीं को कॉन्फ्रेंस कॉल से बात करते थे, वहीं पर ज्यादा, उसी एरिया पर ज्यादा हमने हैमर किया। बाद में मैंने एनालिसिस किया उस डाटा के यूज से हमारा उन सीटों पर कितना इम्पैक्ट आया। तो केवल डाटा के यूज करने के कारण से हमारा जो वीक एरिया था उसको भी हम प्लस कर पाए, उस एरिया में भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। ऐसी 6 लोकसभाएं जो हम जीतने वाले नहीं थे, लेकिन केवल डाटा के यूज करने के कारण से वहां तक लाखों लोगों तक जो हमारी अप्रोच हुई, संदेश पहुंचा। मोदी जी का SMS जाता था, मोदी जी का वॉइस कॉल जाता था, लोगों को लगता था मोदी जी ने सीधा मुझे फोन किया। होता था ना, जब कोई फोन आता तो लोग कहते मोदी जी का फोन आ रहा है भाई, जरा लोग इंप्रेस होते थे। इस सब के कारण से ऐसी 6 हारी हुई सीट भी उस चुनाव में बहुत कम मार्जिन से हम जीत गए। इसका अर्थ क्या है कि डाटा का उपयोग आने वाले दिनों में, डाटा जैसे मैंने कहा बहुत बड़ी पावर है, तो डाटा का कलेक्शन करते हुए उसका कैसे क्लासिफाई करना, कैसे इसको इकट्ठा करना, क्या क्या इसके तरीके हो सकते हैं, कैसे ये डाटा हम कलेक्ट करेंगे, उसके एक अलग प्रोसीजर, अलग पद्धति है। लेकिन हमारा काम है ज्यादातर लोगों का कि हमारे जिले में सभी प्रकार के लोगों का डाटा है हमारे पास। इसलिए डाटा मैनेजमेंट ये हमारा काम है। उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का हम एक ऐप लॉन्च करने वाले हैं। हमारा केंद्र सरकार का, मोदी जी का भी एक ऐप चलता है। अपनी सेंट्रल भारतीय जनता पार्टी का भी, राष्ट्रीय इकाई का भी एक ऐप चलता है। आप में से कितने लोग हैं जिनके मोबाइल में मोदी ऐप डाउनलोड है? ठीक है, बैठिए। आपके मोबाइल में बीजेपी का जो हमारा सेंट्रली ऐप है वो कितने लोगों में डाउनलोड है? कम है। बीजेपी यूपी का ऐप डाउनलोड है ही नहीं। आप कैसे बता रहे? अभी है नहीं, अभी 13 को लॉन्च करने वाला है। मैंने पूछा तो हाथ खड़ा कर दिया कि चलो चल जाएगा। अभी बीजेपी यूपी का हमने कोई ऐप बनाया नहीं है, 13 तारीख को लॉन्च होगा। क्या ये तीनों प्रकार के जो ऐप है, हमें केंद्र सरकार की हमारी उपलब्धियां देखनी है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं, अरे मोदी जी की सरकार क्या कर रही है, अच्छे दिन कब आएंगे? ऐसे कई प्रकार के हमारे विरोधी टाइप लोग हम पर हमला करते रहते हैं।
और कई बार हम निरुत्तर हो जाते हैं। लेकिन मोदी जी ने अपना एक ऐप डाउनलोड किया है जो रोजाना हर घंटे अपडेट होता है। मोदी जी ने क्या बोला, सरकार ने क्या किया, कौन सी योजना लॉन्च की, क्या स्कीम है। हमारा एनर्जी डिपार्टमेंट का एक ऐप है, पर डे कितने एलईडी बल्ब बांटे, कितने गांव के अंदर हमारे दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना पहुंच गई, खंबे पहुंच गए, बिजली पहुंच गई, तार पहुंच गया। इतना डिटेल अपडेट करने वाले सरकार के हर डिपार्टमेंट का एक जानकारी देने वाले ऐप आज हमारे मौजूद है। अगर अपने मोबाइल में हमने डालकर रखा, कभी कोई आदमी पूछता है तुरंत बोला रुको भैया, ऐप अगर डाउनलोड है बोला तुरंत बता दी कि भारत में अभी तक भैया 11 करोड़ बल्ब बढ़ चुके हैं, भारत के अंदर कितने गांवों के अंदर बिजली पहुंच चुकी है, भारत के इतने अभी किसानों के लिए ये हो चुका है। ये सब जानकारी लेटेस्ट अगर हमको देनी है तो सरकार से संबंधित मोदी जी का हमारा ऐप हमारे मोबाइल में होना चाहिए। हमारी भारतीय जनता पार्टी संगठन की जानकारी हमको चाहिए। आज हमारा केंद्र का अपना एक ऐप है, उसको डाउनलोड करिए, संगठन की हर जानकारी हमको इस ऐप के माध्यम से मिल जाएगी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कब कहां कौन सा भाषण दिया, कौन सा स्टेटमेंट आया, किस एग्जीक्यूटिव में हमने कौन सा निर्णय हुआ, कौन सा प्रस्ताव पारित किया, आपको डिटेल जानकारी भारतीय जनता पार्टी की चाहिए। हमारे किसी भी नेता की फोटो चाहिए, उस ऐप पर अवेलेबल है। हमारा केंद्र हमारे संगठन का ऐप अपने होना चाहिए। 13 तारीख को उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का एक ऐप हम लॉन्च करने वाले हैं। क्यों करने वाले हैं? क्योंकि इस ऐप के माध्यम से नीचे तक जिस काम की मॉनिटरिंग करनी है, रिपोर्ट चाहिए। एक अगर मेरे मोबाइल में है तो मेरे पास लैपटॉप है या नहीं है, लेकिन थ्रू मोबाइल मैं अपनी इंफॉर्मेशन तुरंत दे सकता हूँ। हमारे उत्तर प्रदेश में मैं लगभग ऐसे कार्यकर्ता मानता हूँ 2 लाख मंडल में, जिले में, क्षेत्र में, प्रदेश में काम करने वाले सक्रिय कार्यकर्ताओं की संख्या अगर उत्तर प्रदेश में देखें तो 2 लाख के आसपास है। अगर मुझे देखना हो कि मेरा 2 लाख कार्यकर्ता अगर वो ऐप डाउनलोड उसके मोबाइल में है तो मैं उन 2 लाख कार्यकर्ताओं को ट्रैक कर सकता हूँ कि वैसा ही नरेश जी कह रहे हैं कि मैं फलाना बूथ पे बैठक ले रहा हूँ, जरा नरेश जी का ऐप देखो भैया कौन से मोबाइल कहाँ पर बैठा है, तुरंत पता चल जाता है। थ्रू ऐप हम हर कार्यकर्ता की इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। अपना कार्यकर्ता फोटो खींचकर बूथ से, मैं इस बूथ पर बैठा हूँ, अपनी फोटो डाल सकता है, बूथ की रिपोर्ट भेज सकता है, अपने द्वारा की गई एक्टिविटी को भेज सकता है, जानकारी दे सकता है। काम करने वाला कार्यकर्ता जो कभी किसी कारण से बहुत काम करने वाला कार्यकर्ता है लेकिन कोई उसको देख नहीं रहा, कोई उसको पहचान नहीं रहा, ये एक अच्छा तरीका है कि ऐप के माध्यम से वो अपनी रिपोर्टिंग रोजाना काम की ऐप के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को भेज सकता है। चुनाव प्रबंधन के समय बहुत सारी बातें हमने उस ऐप में डाली है। हर वोटर लिस्ट के आधार पर कितना वोट डला नहीं डला, हर बूथ पर कितना वोट डलना चाहिए था, कौन कौन सा वोट नहीं डला है, से लेकर एक बहुत इफेक्टिव बीजेपी फॉर यूपी, बीजेपी के एक ऐप हमने बनाया है। ये है तीनों प्रकार के ऐप हमारे हर कार्यकर्ता के मोबाइल में चाहिए। स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड फोन है, तो तीनों फोन के माध्यम, तीनों ऐप के माध्यम से हम ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को एक टेक्नोलॉजी का फ्रेंडली कर सके, वह भी उसका यूज करने का सिस्टम समझ जाए कि आपने करना क्या है। जरा खोलना है, अपना जिला खोला, अपना जिला खोल के अपना ये किया, उसके बाद तुरंत फोटो खींची भेज दी, मैं तिरंगा यात्रा में इस बूथ पर खड़ा हूँ, आ गया हमारे पास, हाँ भाई इस बूथ पर खड़ा है। हमारा ऐप अपने आप उसका लोकेशन ट्रैक कर लेगा। कोई अपने घर पर बैठ के फोटो खींच रहा है तो लोकेशन आ जाएगा, फलाना जी फोटो तो भेज रहे हैं लेकिन घर का फोटो है अपने आप उसके द्वारा कार्यकर्ता की मॉनिटरिंग और रिपोर्टिंग अपने आप होगी। तो यह ऐप के द्वारा भी अपने संगठन को इफेक्टिव और प्रभावी बनाना है। नीचे तक हमारा कार्यकर्ता टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली हो, इजी हो, उसको लगेगा हाँ ये बहुत सिंपल है, मैं कर सकता हूँ। ऐसा टेक्नोलॉजी के साथ उसको फ्रेंडली बनाने के लिए तीनों प्रकार के ऐप मैक्सिमम कार्यकर्ताओं के मोबाइल में डाउनलोड होना, यह हमारा काम है। अब ऐप डाउनलोड करना है तो 2 तरीकों से होता है। एक होता है हम गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, गूगल प्ले स्टोर पर जो हमारा ऐप है उसको डाउनलोड करें। दूसरा हम एक लिंक भेजते हैं कि लिंक से जरा अपना मोबाइल में डाउनलोड करो। दोनों के दोनों तरीके बहुत लेंथी, टाइम कंज्यूमिंग है। एक मोबाइल इस ऐप को डाउनलोड करने में 15-20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। नेटवर्क स्लो और समय लग जाता है, इरिटेट होता है, अरे यार आधा घंटा हो गया, यार छोड़ो मोदी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं हो रहा, अरे छोड़ो बीजेपी का है आधे घंटे से चल रहा है, तक चू 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 घूम रहा है, गोल 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 आ ही नहीं रहा, छोड़ो। टाइम कंज्यूमिंग होने के कारण से कई बार हम भी इरिटेट होते हैं और छोड़ देते हैं, अपने में भी नहीं करते, बाकी औरों पे भी नहीं कराते। तो इसका एक आसान तरीका हमने निकाला है। भारत में पहली बार एक ऐसा डिवाइस उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी हमने बनाया है
जो डिवाइस जिसमें कोई नेट की आवश्यकता नहीं है, किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है, उस डिवाइस के साथ अपने मोबाइल को अपनी USB कोड के साथ अटैच करिए। अटैच करते विदिन 30 सेकेंड तीनों के तीनों ऐप आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएंगे विदिन 30 सेकेंड्स। पहला ऐसा इंस्ट्रूमेंट उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है। अभी उसको भी हम 13 तारीख को लॉन्च करने वाले हैं। पहली बार बिना लैपटॉप के, बिना नेट के, बिना किसी कनेक्शन के आप अपना मोबाइल के USB कनेक्ट कोड के साथ कनेक्ट जैसे उस डिवाइस से करेंगे। एक छोटा सा डिवाइस है, जेब में डालकर घूमते रहिए, कहीं पर भी कोई भी मिले, ना मेरा मोबाइल है, चलो लगाओ, चलो नमस्ते भाई साहब, हो गए तुम्हारे तीनों मोबाइल है डाउनलोड हो गए, दूसरा हो, तीसरा हो। ज्यादा से ज्यादा हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता का मोबाइल ऐसा नहीं छूटना चाहिए जिसके मोबाइल में तीनों ऐप हमने नहीं डाउनलोड कर दी हो। करना है तो लैपटॉप के बिना, बिना गूगल प्ले स्टोर पे गए, बिना किसी के एक छोटे से डिवाइस से हम कर सकते हैं। इसे आने वाले दिनों में हम हर जिले को एक डिवाइस देने वाले हैं।